जय महादेव। साप्ताहिक पंचांग 1 जुलाई 7 जुलाई 2025। यह साप्ताहिक पंचांग आपको 1 जुलाई से 7 जुलाई 2025 तक के महत्वपूर्ण ज्योतिषीय समय, शुभ अशुभ मुहूर्त और त्योहारों की जानकारी देगा। 1 मंगलवार 1 जुलाई 2025, तिथि षष्ठी, शुक्ल पक्ष, नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी सुबह 8:54 बजे तक। उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी, योग व्यतिपात करण तैतिल सुबह 10:20 बजे तक। उसके बाद गर सूर्योदय सुबह 5:43 बजे, सूर्यास्त शाम 7:22 बजे, राहु काल दोपहर 3:40 बजे से शाम 5:28 बजे तक, यमगंड सुबह 9 बजे से सुबह 10:48 बजे तक, गुलिक काल दोपहर 12:35 बजे से दोपहर 2:23 बजे तक, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 बजे से दोपहर 12:51 बजे तक, दिशा शूल उत्तर दिशा, यात्रा से बचें या दही खाकर निकलें, विशेष कोई प्रमुख व्रत या त्योहार नहीं। 2 बुधवार 2 जुलाई 2025, तिथि सप्तमी, शुक्ल पक्ष, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, योग वरियान करण वणिज बचले विष्टि, सूर्योदय सुबह 5:43 बजे, सूर्यास्त शाम 7:22 बजे, राहु काल दोपहर 12:35 बजे से दोपहर 2:23 बजे तक, यमगंड सुबह 7:22 बजे से सुबह 9 बजे तक, गुलिक काल सुबह 10:48 बजे से दोपहर 12:35 बजे तक, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 बजे से दोपहर 12:51 बजे तक, दिशा शूल उत्तर दिशा, यात्रा से बचें या तिल खाकर निकलें, विशेष कोई प्रमुख व्रत या त्योहार नहीं। 3 गुरुवार 3 जुलाई 2025, तिथि अष्टमी, शुक्ल पक्ष, नक्षत्र हस्त, योग परेघ करण वव बालव, सूर्योदय सुबह 5:44 बजे, सूर्यास्त शाम 7:22 बजे, राहु काल दोपहर 2:23 बजे से दोपहर 4:11 बजे तक, यमगंड सुबह 5:44 बजे से सुबह 7:32 बजे तक, गुलिक काल सुबह 9:20 बजे से सुबह 11:08 बजे तक, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 बजे से दोपहर 12:51 बजे तक, दिशा शूल दक्षिण दिशा, यात्रा से बचें या दही खाकर निकलें, विशेष कोई प्रमुख व्रत या त्योहार नहीं। 4 शुक्रवार 4 जुलाई 2025, तिथि नवमी, शुक्ल पक्ष, नक्षत्र चित्रा, योग शिव करण कौलव पौन तैतिल, सूर्योदय सुबह 5:44 बजे, सूर्यास्त शाम 7:22 बजे, राहु काल सुबह 10:48 बजे से दोपहर 12:36 बजे तक, यमगंड दोपहर 3:40 बजे से शाम 5:28 बजे तक, गुलिक काल सुबह 7:22 बजे से सुबह 9 बजे तक, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 बजे से दोपहर 12:51 बजे तक, दिशा शूल पश्चिम दिशा, यात्रा से बचें या जौ खाकर निकलें, विशेष कोई प्रमुख व्रत या त्योहार नहीं। 5 शनिवार 5 जुलाई 2025, तिथि दशमी, शुक्ल पक्ष, नक्षत्र स्वाति, योग सिद्ध करण गर्भची वणिज, सूर्योदय सुबह 5:45 बजे, सूर्यास्त शाम 7:22 बजे, राहु काल सुबह 9 बजे से सुबह 10:48 बजे तक, यमगंड दोपहर 2:23 बजे से दोपहर 4:11 बजे तक, गुलिक काल सुबह 5:45 बजे से सुबह 7:32 बजे तक, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 बजे से दोपहर 12:51 बजे तक, दिशा शूल पूर्व दिशा, यात्रा से बचें या अदरक खाकर निकलें, विशेष कोई प्रमुख व्रत या त्योहार नहीं। 6 रविवार 6 जुलाई 2025, तिथि एकादशी, शुक्ल पक्ष, नक्षत्र विशाखा, योग साध्य करण विष्टि बवा, सूर्योदय सुबह 5:45 बजे, सूर्यास्त शाम 7:22 बजे, राहु काल शाम 5:28 बजे से शाम 7:15 बजे तक, यमगंड दोपहर 12:35 बजे से दोपहर 2:23 बजे तक, गुलिक काल दोपहर 3:40 बजे से शाम 5:28 बजे तक, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 बजे से दोपहर 12:52 बजे तक, दिशा शूल पश्चिम दिशा, यात्रा से बचें या दलिया खाकर निकलें,
विशेष देवशयनी एकादशी, इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। चातुर्मास का आरंभ 7 सोमवार 7 जुलाई 2025, तिथि द्वादशी, शुक्ल पक्ष, नक्षत्र अनुराधा, योग शुभ, करण बालो पटाते कौलो, सूर्योदय सुबह 5:46 बजे, सूर्यास्त शाम 7:22 बजे, राहु काल सुबह 7:22 बजे से सुबह 9 बजे तक, यमगंड सुबह 10:48 बजे से दोपहर 12:36 बजे तक, गुलिक काल दोपहर 2:23 बजे से दोपहर 4:11 बजे तक, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 बजे से दोपहर 12:52 बजे तक, दिशा शूल पूर्व दिशा, यात्रा से बचें या दूध पीकर निकलें। विशेष प्रदोष व्रत, सोम प्रदोष, भगवान शिव की पूजा का विशेष दिन। सामान्य सलाह, राहु काल, यमगंड और दिशा शूल के समय शुभ कार्य करने से बचें। अभिजीत मुहूर्त अधिकांश शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त होता है। जय महादेव। कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल 1 जुलाई 7 जुलाई 2025। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह भावनात्मक स्थिरता, पारिवारिक सौहार्द और व्यक्तिगत संबंधों पर विशेष ध्यान देने वाला रहेगा। चंद्रमा, आपका स्वामी की स्थिति आपकी भावनाओं को प्रभावित करेगी, इसलिए अपनी संवेदनशीलता को अपनी ताकत बनाएं। यह समय आत्मचिंतन और अपने प्रियजनों के साथ गहरे संबंध बनाने के लिए अनुकूल है। कार्य क्षेत्र और व्यावसायिक जीवन, करियर और बिजनेस। कार्य क्षेत्र में यह सप्ताह आपको स्थिरता और शांति प्रदान करेगा। आप अपने काम में अधिक भावनात्मक जुड़ाव महसूस करेंगे, जिससे आपकी कार्यकुशलता बढ़ेगी। यदि आप नौकरी पेशा हैं, तो आपको अपने सहकर्मियों और वरिष्ठों से सहयोग मिलेगा। टीम वर्क में काम करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें और किसी भी छोटी मोटी बहस से बचें। यह समय आपके लिए अपने काम में रचनात्मकता और संवेदनशीलता का उपयोग करने का है। व्यवसायियों के लिए यह सप्ताह अपने मौजूदा ग्राहकों के साथ संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने का है। नए सौदे या बड़े जोखिम लेने से बचें। आपकी विश्वसनीयता और ईमानदारी आपके व्यवसाय के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। घरेलू उत्पादों या सेवाओं से जुड़े व्यवसायियों के लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल हो सकता है। किसी भी व्यावसायिक निर्णय में अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल स्टेटस। आर्थिक मोर्चे पर यह सप्ताह संतुलित रहेगा। आपकी आय के स्रोत सामान्य रहेंगे, लेकिन आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, खासकर भावनात्मक खरीदारी से बचें। परिवार से जुड़े कुछ अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकते हैं। यह समय आपके लिए बचत योजनाओं पर विचार करने और भविष्य के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने का है। निवेश के लिए सुरक्षित और दीर्घकालिक विकल्पों पर विचार करें। रियल एस्टेट या पारिवारिक संपत्तियों से जुड़े निवेश फायदेमंद हो सकते हैं। जल्दबाजी में कोई भी बड़ा वित्तीय निर्णय न लें। किसी विशेषज्ञ वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना आपके लिए उपयोगी साबित होगा। इस सप्ताह आपको किसी पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है या किसी पारिवारिक सदस्य से आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकती है। रिश्ते और प्रेम संबंध, रिलेशनशिप्स और लव लाइफ। पारिवारिक जीवन में यह सप्ताह अत्यंत सुखद और प्रेमपूर्ण रहेगा। आप अपने परिवार के साथ गहरा भावनात्मक जुड़ाव महसूस करेंगे और उनके साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएंगे। घर में खुशी का माहौल रहेगा और आप अपनों के साथ मिलकर किसी आयोजन की योजना बना सकते हैं। माता के साथ संबंध विशेष रूप से मजबूत होंगे। प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह भावनात्मक गहराई और समझ लाने वाला है। यदि आप रिलेशनशिप में हैं, तो आप अपने पार्टनर के साथ अपनी भावनाओं को खुलकर साझा करेंगे, जिससे आपका रिश्ता और मजबूत होगा। एक दूसरे की जरूरतों को समझना और भावनात्मक समर्थन देना महत्वपूर्ण है। अविवाहित लोगों को इस सप्ताह कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आपकी संवेदनशीलता और देखभाल करने वाली प्रकृति की सराहना करे। सामाजिक मेलजोल में आप सहज महसूस करेंगे और नए दोस्त बना सकते हैं। स्वास्थ्य, हेल्थ। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन आपको अपनी भावनात्मक और मानसिक सेहत पर विशेष ध्यान देना होगा। कर्क राशि के जातक अपनी भावनाओं से अत्यधिक प्रभावित होते हैं, इसलिए तनाव और चिंता आपके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। पेट से संबंधित समस्याएं या पाचन संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। ध्यान, योग या प्रकृति में समय बिताना आपको शांति प्रदान करेगा। संतुलित और हल्का भोजन लें और पर्याप्त पानी पिएं। पर्याप्त नींद लेना और अपने दिनचर्या को व्यवस्थित रखना महत्वपूर्ण है। यदि आपको कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्या है, तो नियमित जांच कराएं और डॉक्टर की सलाह का पालन करें। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक सुरक्षित आउटलेट खोजें। शिक्षा और यात्रा, एजुकेशन और ट्रैवल। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह एकाग्रता और समर्पण का है। आप अपनी पढ़ाई में अधिक गहराई से जुड़ेंगे और विषयों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे।
शिक्षकों और अभिभावकों का सहयोग आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी तैयारी में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। ग्रुप स्टडी आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। यात्रा के लिए यह सप्ताह मध्यम है। यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यह मुख्य रूप से व्यक्तिगत या पारिवारिक उद्देश्यों के लिए हो सकती है। लंबी या व्यावसायिक यात्राओं को फिलहाल टालना बेहतर हो सकता है। यात्रा के दौरान अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें और आराम के लिए पर्याप्त समय निकालें। व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक पहलू, पर्सनल ग्रोथ और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, यह सप्ताह आपके व्यक्तिगत विकास के लिए अनुकूल है। आप अपनी अंदरूनी भावनाओं और जरूरतों को समझने का प्रयास करेंगे। अपनी रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए यह एक अच्छा समय है, चाहे वो लेखन, कला या संगीत के माध्यम से हो। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना सीखें। आध्यात्मिक रूप से आप शांति और आंतरिक संतोष की तलाश कर सकते हैं। पूजा पाठ, ध्यान या धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव रखें। अपने आसपास के लोगों की मदद करने से आपको आत्मिक संतोष मिलेगा। सामान्य सलाह और उपाय, इस सप्ताह कर्क राशि के जातकों को अपनी संवेदनशीलता को अपनी ताकत बनाना चाहिए। अति भावुकता से बचें और किसी भी निर्णय को शांति से लें। अपने परिवार और प्रियजनों के साथ संबंधों को प्राथमिकता दें। सोमवार और गुरुवार आपके लिए अधिक अनुकूल हो सकते हैं, जबकि शनिवार को थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता हो सकती है। भगवान शिव की पूजा करना या शिवलिंग पर जल चढ़ाना आपके लिए शुभ रहेगा